आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आज लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। सुबह की वीडियो में हम थोड़ा सा पहले वीडियो बना दिए थे, इसलिए चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली। मैंने परीक्षा कैलेंडर देखा है और इस परीक्षा कैलेंडर में कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिनका समायोजन नहीं किया गया है। ठीक है, ये वो परीक्षा कैलेंडर नहीं है जो कि संपूर्ण माना जाए, क्योंकि इसमें कई सारी तिथियों को आरक्षित दिखाया गया है। तो इसके बारे में जब लोक सेवा आयोग से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो उस पर स्पष्ट किया गया था कि पदों का जो वेरिफिकेशन चल रहा था कि 3600 पद आपके एलटी ग्रेड के प्रमोशन के द्वारा खाली हुए थे, वो पद नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है ना। और एक मैटर आपका चल रहा था कि एलटी ग्रेड को 1 टियर पर कराया जाए या 2 चरणों में कराई जाए। और जो निर्देश उन्होंने प्रेषित किया था, सबसे बड़ा निर्देश यही आपको देखने के लिए प्राप्त होगा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा को लोक सेवा आयोग अब एक चरण में कराने के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड के लिए भी आप लोगों को टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एलटी ग्रेड भी 2 चरणों में हो जाए। तो एलटी ग्रेड को शासन ने स्पष्ट किया है कि आप एक चरण में ही कराइए और जो भी परिस्थितियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले वो छात्र हित में होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो। तो आप लोग ये मत सोचिए कि विज्ञापन आपके परीक्षा कैलेंडर में लोक सेवा आयोग ने स्थान नहीं दिया, न तो आरओ का कहीं जिक्र है, न तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी का कहीं जिक्र है, न तो एलटी का जिक्र है, न जीआईसी का जिक्र है। लेकिन कई सारी तिथियों को, लगभग 8 या 9 तिथियों को उन्होंने आरक्षित कर रखा है। उन्हीं आरक्षित तिथियों में आप लोगों की इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ सिलेबस आदि में बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है ना। और पैटर्न इस प्रकार से बनाया जाएगा कि अगर वनडे फॉर्मेट पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, तो वनडे फॉर्मेट पे एग्ज़ाम होने का कारण यही है कि आप लोगों को उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए प्राप्त होगा। ठीक है, और एलटी ग्रेड का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए नहीं समाप्त हुआ है कि अभी सोशल साइंस के कुछ विद्यार्थियों की नियुक्तियां अभी अटकी पड़ी हैं। ठीक है ना। और अर्हता आदि का जो विवाद का क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है कि उस पर थोड़ा सा हाई कोर्ट की भी नज़र है और 9 तारीख तक आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और इस बात को चिंता मत करिए, लोक सेवा आयोग फिर से अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। ये आनन फानन उन्होंने जारी किया है कि ताकि उनका टाइम स्लॉट वो सुरक्षित हो जाए। ठीक है ना। टाइम स्लॉट सुरक्षित रखने के कारण कि अन्य भर्ती संस्थान उन तिथियों पर किसी भी परीक्षा तिथियों की घोषणा ना कर दें कि भाई हम परीक्षा कराएंगे इस पे। इसीलिए लोक सेवा आयोग ने आनंद फानन में अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया और रिजर्व तिथियों के साथ में जारी किया है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व तिथियां ऐसे ही बीत जाएंगी, उस पर आप लोगों को परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपका एलटी ग्रेड भी होगा, जिसमें आपका जीआईसी प्रवक्ता भी होगा, खंड शिक्षा अधिकारी भी होगा, आरओ भी होगा। ये तमाम भर्ती परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। चिंता मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो मेहनत की गई है ना, वो असफल नहीं हो सकती। ठीक है ना। अच्छे खासे पद आ रहे हैं और जिन पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है वो पद आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन हो, आप लोगों को एक भरपूर अवसर प्रदान करें, अधिक से अधिक पदों की संख्या हो। ऐसा नहीं कि पदों की संख्या कम हो, है ना। इसमें विद्यार्थी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं जब पदों की संख्या कम होती है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हर चीज़ों पर नज़र रखता है। ठीक है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएँ हैं, ये परीक्षाएं आप लोगों की हर हाल में अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी है। अप्रैल से मई नहीं जाने पाएगा। और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें ये भी देखने के लिए प्राप्त हुई थी, विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे थे कि सर जी इसमें क्या इंटरव्यू लागू हो सकता है। जी नहीं, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। इस बार की जो भर्ती परीक्षा है वो आप लोगों को केवल और केवल वनडे फॉर्मेट पे ही देखने के लिए मिलेगी, जैसे 2021 का पेपर आप लोगों को देखने के लिए प्राप्त हुआ था। टीजीटी वैसे ही होगा, प्रवक्ता में लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार होंगे। अब बात यह आती है कि क्या 22,000 पदों को इसमें ऐड किया जाएगा।
तो जी नहीं, 22,000 पदों को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने। और उन्होंने स्पष्ट ये भी किया है कि जो 22,000 पद हैं तदस्थ शिक्षकों के, इन पदों को 22,000 नहीं, वहाँ से तो जानकारी 27,000 की प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो पद आपके निकल करके आ रहे हैं उसको कुछ पदों को रिजर्व करते हुए शेष पदों का अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेगा, मतलब 15 जनवरी के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी नए टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए। ठीक है ना, जो 2023 का विज्ञापन जारी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इसमें कोई पद बढ़ेंगे कि 4,142 पदों पर ही आपका परीक्षा होगा? जी नहीं, 4,142 का विज्ञापन अब रह ही नहीं गया 2022 का। अब ये विज्ञापन बढ़ करके आप लोगों का 11,500 को ऊपर जा चुका है। ठीक है ना, पदों की संख्या 11,000 के पार है। और इसकी 60 जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, आवेदन भी कंप्लीट किए जा चुके हैं, लेकिन जो 60 नोटिफिकेशन होगा जिसमें इन बारे में जानकारी दी जाएगी कि इतने पद ऐड किए गए हैं, वो जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होने के उपरांत कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हर मुद्दे पर कार्य करता है और हर मुद्दे पर आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सजग प्रयत्न करता रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इस वर्ष 2-3 महीनों में संभव है। तो देखिए, इसमें क्या है कि अभी शासन ने इन सारी भर्तियों को रोक करके रखा हुआ है। उसकी एकमात्र वजह ये आपको बता दें कि मार्च तक पंचायत आपके निगम चुनावों की घोषणा होनी है। ठीक है ना, मेयर आदि के जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं और इन चुनावों की अधिसूचना जो है वो फरवरी लास्ट या मार्च में जो है वो जारी की जाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही आप लोगों को ये चुनाव देखने के लिए प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां भी, एग्ज़ाम भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लिए जाएंगे एग्ज़ाम। और कुछ परीक्षाएं तो इनकी स्टार्ट हो रही जनवरी से ही। ठीक है ना, और मार्च लास्ट से जो शेड्यूल बन रहा है उसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है। ठीक है, और जैसे ही विज्ञापन इसका जारी किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया आप लोगों को केवल 1.5 से 2 महीने मिलने वाली है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम मन बना करके रखिए कि जब भी हमें तैयारी करने का वक्त मिलेगा केवल 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब 45 दिन से 55 दिन के बीच में आपको टाइम मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्या आग लगे तभी कुआं खोदेंगे? तो आग लगे तब कुआं मत खोदिए। ठीक है ना, तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी में कितने विषयों में कितने पद बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस समय हमारी प्रायोरिटी है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें ऐड कराने की। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को जो समायोजन इसमें होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इसमें होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना फेस करनी पड़े, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हमारी प्रथम प्राथमिकता में है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों की हर हाल में मई तक करवा ले जाएंगे, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। मई में इसका पेपर अवश्य होगा, मतलब जीआईसी का पेपर मई में होगा, लेकिन अप्रैल तक आपकी एलटी ग्रेड कंप्लीट होगी। ठीक है ना, विज्ञापन आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो रिजर्व तिथियां इनकी हैं, अभी इनका परीक्षा कैलेंडर फिर से जारी होगा, टेंशन ना लीजिए। और इसके संबंध में जो है वार्ता की गई थी, बातचीत की गई थी वहाँ पे। तो इसके लिए जो है मतलब उन्होंने टाइम स्लॉट अपने जो है सेफ रखने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार के भर्ती संस्थान इसमें जो है कबड्डी ना खेल पाएँ, है ना, उनकी परीक्षाएँ इन तिथियों से न टकराएँ, इसके लिए उन्होंने पहले ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिए हैं। ठीक है, अभी आपके UPSSC का भी परीक्षा कैलेंडर जारी होना है। ठीक है, ताकि UPSSC भी ये चीज़ें देख ले कि हाँ भाई, लोक सेवा आयोग का जो है कब कब परीक्षाएं, ताकि परीक्षाएं आपकी टकराए नहीं। ठीक, तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। UPSSC पेट का जो रिजल्ट है वो उसकी 3 तिथियां सामने आई हैं, एक 10 तारीख, एक 13 तारीख और एक 16 तारीख। ये 3 तिथियां आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की जो है रिजल्ट आदि को लेकर के सामने आई हैं। उसके बाद आपके वीडियो री एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा।
वीडियो री एग्ज़ाम आप लोगों का 24 और 27 फरवरी को प्रस्तावित है। शासन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप लोगों का जो वीडियो री एग्ज़ाम है वो 24 से लेकर के 27 फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। चूँकि इसके संबंध में एक नया विज्ञापन जारी हुआ रहेगा, जो कि आपके पेट के बाद इसका विज्ञापन जारी होना है। तो आप लोग चिंता किसी भी बात की मत करिए, बस अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं और हमारी याचिका से आप जुड़ना चाहते हैं तो भाई अब देखिए ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहें तो अंतिम अवसर है, जुड़ सकते हैं। 9721411385 पर आप हमसे संपर्क करके अपनी याचिका में याची लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी और केवीएस डीएसएसबी आदि के नोट्स चाहिए और 100% सफलता वाले नोट्स चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर को यूज़ करते हुए मैसेज आपको करना होगा। ठीक है, तैयारियों पर अपने विशेष ध्यान दीजिए। और रही बात आपके सुपर टेट की, तो सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ये कन्फर्म है, क्लियर है कि आप लोगों को एक मजबूत वैकेंसी देखने के लिए प्राप्त होने वाली है। और इन सारी चीज़ों को तैयारियों में ढाल लीजिए अपने, कि आपको जो है सबसे पहले अगर फेस करना पड़ेगा तो क्या फेस करना पड़ेगा, एलटी ग्रेड आपको फेस करनी पड़ेगी। समय अब बहुत कम मिलेगा और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग कार्य करें। ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करिए कि परीक्षा कैलेंडर आ गया उसमें इस बात की घोषणा नहीं है, जो रिजर्व तिथियाँ हैं उन्हीं पे होगा। ठीक है ना, चिंता मत करिए बिल्कुल भी। इस चैनल पे इतना स्नेह दिखाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को लेकर के हमेशा से ही आशान्वित रहता हूँ कि विद्यार्थी हमारे साथ जो स्नेहपूर्वक जुड़ते हैं, जाहिर सी बात है उसका कार्य, उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे भी कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। और मैंने आज कमेंट्स देखे हैं, विद्यार्थियों ने तुरंत ही, एक दो विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, परीक्षा कैलेंडर आया, लेकिन अभी संपूरक परीक्षा कैलेंडर, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी होना है। जो रिजर्व तिथियां हैं उस पर भी स्पष्टीकरण होना है, क्योंकि आरओ 2023 का विज्ञापन भी आना है। ठीक है ना। और कुछ जो खंड शिक्षा अधिकारी में कुछ मुन्ना भाई वगैरह पकड़े जा रहे थे, उन सारे लोगों को भी काट छांट करके बाहर करके आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली, भाई फरवरी तक तो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इतनी ज़रूर कोशिशें की जा रही हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जितनी जल्दी बहाल हो सके बहाल हो जाए, ताकि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट आए और उसका साक्षात्कार कंप्लीट हो, पहली चीज़। दूसरा, संस्था प्रधानों का विज्ञापन जारी किया जाए जो कि 2600 पदों पर है। तीसरा, आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में जो है पदों की विज्ञप्तियां जारी हों, जो कि पद बढ़ाए गए हैं, जितने पद बढ़ाए गए हैं उन सारी विषयों की जानकारियां प्राप्त हों। ठीक है। चौथा, आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को टीजीटी और पीजीटी दोनों में सम्मिलित किया जाए, ताकि ये विद्यार्थी भी आवेदन कर सकें और तैयारियों में लग सकें। पाँचवा, सेंटरों का निर्धारण किया जा सके और जो आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जो पद हैं उनका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जा सके। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां शीघ्र होने वाली हैं और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। या तो नया आयोग बनवाएं या तो चयन बोर्ड बहाल करें, दो में से एक कार्य करें, और ये कार्य आपका 31 जनवरी के पहले पहले करा लेना है। ठीक है, ताकि किसी जो विद्यार्थियों को मन में एक आशंकाएं है ना कि परीक्षाएं पता नहीं कब तक डिले होंगी, पता नहीं कितने पद हैं, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। आज आप लोग चश्मा वश्मा देख रहे होंगे, थोड़ा क्या करें कि मतलब जो है गाड़ी वगैरह चलाते वक्त या जो है कोई चीज़ें होती है ना कि मतलब पढ़ते वक्त ज़्यादा देर पढ़ने पे या कोई चीज़ें करने पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा चश्मा वश्मा टेस्ट करा लिया गया है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस चैनल पे अपना स्नेहपूर्वक आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।